हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं पीपीएमटी एंड आईपीएमटी फंक्शन के बारे में। तो जैसे हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था पीएमटी फंक्शन, जिससे हमने बताया था कि अगर पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके सारे हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर मंथ हमको कितना रुपए जमा करना है। अगर यह ज्ञात करना है कोई चीज हम फाइनेंस पे लेते हैं तो पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट, और अगला है आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इन दोनों का यूज क्या है, चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे डाटा बना के रखा है। जैसा कि कल के क्लासेस में समझाया था कि एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कार, उसका प्राइस है 5 लाख, हमने डाउन पेमेंट कर दिया 3 लाख, हमने लोन अमाउंट यहाँ पे है 2 लाख, और ईएमआई जो हमारा कैलकुलेशन हुआ था वह पर मंथ जो हमारा हुआ था वह हुआ था 3,960 रुपया 25 पैसा। मतलब हमको 60 महीने तक देना था 3,960 रुपया 25 पैसा। लेकिन अगर हमें यह चेक करना हो कि पहले महीने में हम ब्याज कितना दे रहे हैं और इसमें से लोन अमाउंट से कितना पैसा दे रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल तरीका कोई नहीं है। इसके लिए हमको ऊपर आना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा पीपीएमटी। मींस इसके सारे प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा और आईपीएमटी इसके सारे इंटरेस्ट पेमेंट निकलेगा। अब निकालते कैसे हैं, तो चलिए इसी का सहारा लेके हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल अमाउंट ज्ञात करेंगे। हाँ ध्यान रहे, यह अमाउंट 60 महीने तक टोटल अमाउंट हमेशा बराबर जाएगा। किसके बराबर जाएगा, तो यहाँ पे ईएमआई के बराबर आएगा 3,960 रुपये 25 पैसा। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि हर महीने हमको इतना देना है। हम बस ज्ञात करना चाहते हैं कि पहले महीने में प्रिंसिपल कितना और ब्याज कितना, दूसरे में प्रिंसिपल कितना और ब्याज कितना, तीसरे में प्रिंसिपल कितना और ब्याज कितना। इसके लिए चलिए लगाते हैं फार्मूला। इसके लिए करेंगे इक्वल पीपीएमटी और ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और यहाँ पे पूछा जाता है रेट। तो रेट में हमको सेलेक्ट करना होता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो पुराना वाला हमारा जो डाटा है उसी में से हम इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हमको वैल्यू को फिक्स करना है। क्योंकि वैल्यू को इसलिए फिक्स करेंगे क्योंकि जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वैल्यू बार बार चेंज ना हो, मतलब ये ब्याज चेंज ना हो, ये फिक्स हो, इसलिए लॉक करना है इसको। और जब एक्सेल में किसी भी सेल को लॉक करना होता है, फिक्स करना होता है, इसके लिए 4 बटन दबाते हैं। जब ये 4 बटन दबाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेल लॉक हो जाता है। तो देखिए डॉलर का सिंबल लग गया, डॉलर बी, $11, मतलब डॉलर कॉलम बी को लॉक कर दिया और $11 रो को लॉक कर दिया। मींस जब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बार बार वैल्यू चेंज नहीं होंगे। मतलब 7% जो है तो ब्याज 7% पे कैलकुलेशन करेगा, ना कि 8% पे, ना कि 10% पे। इसीलिए हमको फिक्स करना होता है। अब करेंगे डिवाइड बाई 12 और करेंगे कामा। उसके बाद से पर पूछा जा रहा है, तो पर में जो प्रेजेंट टाइम में जो मंथ हमने लिखा है उस मंथ को सेलेक्ट करेंगे। तो हमको पहले मंथ का देखना है, दूसरे मंथ का देखना है, तो फर्स्ट वाले मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ इसको फिक्स नहीं करना क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होना चाहिए। पहले मंथ के बाद दूसरा मंथ, दूसरे मंथ के बाद तीसरा मंथ, तीसरा मंथ के बाद चौथा मंथ। तो इसीलिए हम कर देंगे कामा। उसके बाद से एनपीआर हमने बताया था आपको कि टोटल मंथ सेलेक्ट करते हैं इसमें, तो टोटल मंथ को सेलेक्ट करेंगे और ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 मंथ फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे और करेंगे कामा। हाँ प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने बताया था क्या सेलेक्ट करते हैं, लोन अमाउंट। और लोन अमाउंट इसको इस वैल्यू को फिक्स करेंगे क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो बार बार चेंज ना हो, लॉक करना है। इसके लिए भी 4 बटन दबाएंगे और ये भी लॉक हो जाएगा। करेंगे कामा, फ्यूचर वैल्यू ऑप्शन है छोड़ देंगे, कामा। और टाइप में महीने के एंड से या स्टार्ट से, स्टार्ट से मतलब जो यहाँ पे लगाए होंगे वही यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या लगाया हमने 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और कर देंगे ब्रैकेट को बंद और इंटर दबाएंगे। तो देखो हमारा वैल्यू आ गया टोटल। देखो ईएमआई कितना आया था 3,960 रुपये 25 पैसा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 2,793 रुपये 59 पैसा। किसका, पहले मंथ का।
अब देखिए यहाँ पे आएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो लगभग 60 मंथ तक हमारा जाएगा। तो मैंने 20 मंथ तक निकालना है, अभी 60 मंथ निकालेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए पहला क्या आ रहा है हमारा 2700, उसके बाद 28 हो गया, उसके बाद 28 और यहाँ पे देखो जाओगे नीचे तो 29 हो जाएगा, उसके बाद 3000 हो जाएगा। मतलब क्या, अब हमारा ये अमाउंट प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा और हर महीने में ब्याज घटता जाएगा। चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल IPMT, सेम वही फंक्शन है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेट में क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को सेलेक्ट करके या 4 बटन दबा के फिक्स करेंगे और डिवाइड बाई 12 कामा, फिर से करेंगे पर में प्रेजेंट वाला मंथ जो है इसको सेलेक्ट करेंगे कामा, NPR टोटल मंथ, तो टोटल मंथ जो सेलेक्ट कर लेंगे और दबाएंगे या 4 बटन, करेंगे कामा, फिर से पूछा जाएगा क्या, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, लोन अमाउंट, इसको भी करेंगे या 4 बटन दबा के फिक्स कामा, फ्यूचर वैल्यू ऑप्शन छोड़ देंगे, करेंगे 1, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर। तो देखो ब्याज कितना निकल के आ गया, 1166 पैसा। अब देखो इसको और इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर आना चाहिए और हर एक सेल में इसी के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले फिक्स कर चुके हैं कि 60 महीने में हमको हर महीने में इतना देना है। अब कैसे निकलेगा, तो इक्वल प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट और इंटर, देखिए 3960 रुपये 25 पैसा आया। अब तीनों को दोनों ये तो निकल ही गया, अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे यह वैल्यू देखो लास्ट तक कितना ही जा रहा है, 3960 रुपया 25 पैसा, लेकिन देखो ब्याज देखो कहां से 1100 से चालू हुआ है और देखो यहाँ तक आ गया 840। चलो हम आते हैं और 60 मंथ तक देखते हैं, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आ जाओ 60 महीने तक। कोई बात नहीं, हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको। अब सेलेक्ट करेंगे इसको और सेलेक्ट करने में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, देखिए आ गया 22.96 मतलब लास्ट मंथ में कितना आ गया। चलिए अब देखिए अल्ट इक्वल करते हैं, यहाँ पे नीचे अल्ट इक्वल, तो प्रिंसिपल टोटल कितना आ गया 2 लाख, यही तो हमारा अमाउंट था जी। चलिए और ब्याज अल्ट इक्वल कितना 37,614 रुपए 22 पैसा और टोटल अमाउंट 2,37,000 जो कल निकाले थे हम, ठीक है ना। तो यह हमारा फार्मूला है और इसका प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, ठीक है। तो यह बहुत सिंपल है, कल जैसा ही फार्मूला, थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें फिक्स करना है। और फिक्स कैसे करेंगे मैं अभी लिखवा दे रहा हूं आपको, इतना क्लियर है सबको ना, बोलिए।